ऑकलैंड न्यूजीलैंड से रविन कोटक का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। तो आज हम फिर इस प्रश्न जवाब की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से श्रद्धेय श्री चौहान जी, हमारे जो गुरुजी है न्यू डाइट सिस्टम के, उनका हम इस प्रोग्राम में स्वागत करेंगे और आप लोग के प्रश्न उनके समक्ष रखेंगे। तो यही निवेदन सभी साधकों दर्शकों से करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आप अपने इस YouTube कमेंट में डाल दीजिए चैनल पे, तो आपके प्रश्न जो है चौहान साहब तक मैं पहुंचा दूंगा। तो बस यही आपसे निवेदन करते हुए हम चौहान जी का इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में। प्रणाम। चौहान जी, अब और कुछ प्रश्न आए हैं इस वक्त। लेडीज लोग के पास से ज्यादा ये प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं कि यूट्रस में उनको मल्टीपल जो है फाइब्रॉइड या गांठ है, तो इसका क्या हल है? वैसे हल तो मतलब आपके हम तो एक ही बताते हैं, लेकिन फिर भी कोई अनुभव या ऐसा कोई खास बात इनको आप अपने द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा आप देना चाहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कई लेडीज में ये प्रॉब्लम चल रहा है कि यूट्रस में उनको ये फाइब्रॉइड की गांठ जो वगैरह होती है, तो उनसे उनको काफी दिक्कत होती है। तो मैं चाहूंगा उस पर थोड़ी रोशनी डालिए आप। जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और सारी दुनिया की सभी स्त्रियां, लेडीज, बहनें, माताएं को ये स्पर्श करता है, तो ये सभी के लिए लाभप्रद होगा। हमने देखा है कि एनडीएस फॉलो करने से छोटी छोटी जो लड़कियां हैं, जिसको 12-15 साल की, ये जब ये मंथली कोर्स कहते हैं एमसी शुरू होता है जी, तभी जो समस्याएं आती हैं किसी को कह नहीं पाती और बहुत एक गंभीर समस्या रहती है। और आमतौर पे ज़्यादातर सभी लड़कियों को ऐसे प्रॉब्लम्स पाए गए हैं, देखे गए हैं, लेकिन कह नहीं सकती। तो हमने देखा है कि ऐसी सारी समस्याएं भी एनडीएस फॉलो करने से ये सॉल्व हो चुकी है। तो ये भी उनके लिए एक आशीर्वाद बन जाता है। वैसे गायनेक प्रॉब्लम्स बहुत सारे पाए जाते हैं, बहुत सारे। किसी को इश्यू नहीं होते, संतान नहीं होते, और फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, ये है, वो है, गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है, तो अल्सर है, वो व्हाटएवर इट मे बी। लेकिन हमने देखा है कि सभी में फायदे हुए हैं। उसी तरह ये फाइब्रोड में भी जिसने एनडीएस फॉलो किया है, इसको फायदा हुआ है। हमारे पास सबसे पहला केस जब मैं बड़ौदा जीबी में हेड ऑफिस में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पद पे सेवा करता था, उस वक्त वहाँ एक बहन जी हमारे संपर्क में थी। उनको एक फाइब्रोड के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने डेट दे दी थी, लेकिन उनको एनडीएस पे ज़्यादा भरोसा था, तो उन्होंने ये सर्जरी नहीं करवाई और एनडीएस का सख्ती से पालन किया। सख्ती से पालन मतलब केवल जूस पे आ गई, ओनली ऑन जूस, और उनके सारे फाइब्रोइड अपने आप निकल गए और सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गए। जो भी समस्या मासिक धर्म की ये वो थी, गायनेक प्रॉब्लम्स थे, और भी सारे
ठीक हो गए। तो यहाँ जी, हम बार बार कहते हैं कि रोग अनेक, कारण एक और निवारण भी एक। एक तो है। जी, समस्या चाहे कितनी भी हो, रोग कितनी भी हो, लेकिन सभी का कारण एक ही है, गलत आहार। अब जब जी, आहार हम सुधार लेते हैं और गलत आहार के कारण जो अशुद्धियां शरीर जी, में जमा हुई है, तो ये अशुद्धियां को जब हम हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो रोग ठीक हो जी, जाते हैं। और जी, बाद में सही भोजन लेने हुँ, लगते हैं तो फिर से कोई रोग नहीं आते और लंबे समय तक अच्छा जीवन जी सकते हैं। इतना ही नहीं, मौत जी, भी अच्छा मिलता है, मौत भी सहज होता जी, है। हाँ, बात करते करते या तो रात को सभी से बात करते सो गए थे और सुबह वो उठे ओके, ही नहीं, इतना। और कोई ना जी, कपड़े बिगड़ गए, ना कुछ भी हुआ, कोई दर्द नहीं। तो ऐसे मौत भी अच्छी मिलती है। ऐसे हमने बहुत सारे लोगों के ये अनुभव सुने हैं, देखे हैं। तो ये गायनेक हुँ, प्रॉब्लम कोई भी हो, केवल फाइब्रोइड नहीं, कोई भी, तो ये भी ठीक हो गए हैं, होते हैं, ऐसा सभी का अनुभव है। जी। या एक ऐसा अनुभव हमारे न्यूज़ीलैंड में भी था। एक कोमल शाबुल के एक लेडी थी, तो उनको भी बच्चे नहीं थे और ये ऐसे प्रॉब्लम थे यूट्रस में। तो 45 दिन आप लोग के मार्गदर्शन से वो ग्रेप जूस किया और उसके बाद उनको बच्चा भी हुआ और आज वो बेटी उनकी 6-8 साल की है और बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो मतलब एनडीएस में ये मिरेकल्स हुए हैं जो आपने कहा, बिल्कुल हम सब सहमत है, क्योंकि हमने भी कई अनुभव ऐसे देखे हैं। लेकिन ये आपके माध्यम से हम दर्शकों को ये सूचना देना चाहते हैं कि सब कुछ पॉसिबल है अगर आप इसको सख्ती से उसका पालन करोगे तो अब आगे चलते हैं चवन जी, दूसरा प्रश्न कि चवन जी, ये एक ड्राई फ्रूट में लोगों की, कई लोग की आदत होती है कि हमें ड्राई फ्रूट खाना है, तो कितना थोड़ा खा ले क्या, ये करे क्या। तो वैसे एनडीएस में ज्यादा हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन कई लोग को एक आदत सी हो जाती है ड्राई फ्रूट की। तो उनके लिए आप क्या आदेश या क्या सलाह देंगे, या इसको खाए भी तो कितनी मात्रा में खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, या और कैसे खाना चाहिए? ये थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालिए प्लीज। अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हमारा जो मॉडर्न साइंस है, मैन मेड साइंस है, जी, करेक्ट। उसने गलत राह दिखाई है इंसान को। वहाँ हम्म, के इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है दूध, घी, मावा, मिठाइयाँ, पनीर, ये दूध दूध से बनी चीजें पे जो जोर दिया गया है, उतना ही जोर ड्राई फ्रूट्स पे भी दिया गया है। जी, इसलिए हम देखते हैं कि ड्राई फ्रूट्स वैसे इतने नहीं होते होंगे और डिमांड ज़्यादा है, तो इसकी जी, कीमतें बहुत ज़्यादा है। यहाँ इंडिया जी, में 1000 रुपीज ए केजी ये हाँ जी, केश्यू यानी कि काजू मिलते हैं। काजू, बादाम हाँ भी जी, 700-800 रुपये केजी मिलती है। जबकि जो हम्म, शरीर के जरूरी है, शरीर के लिए हम्म, जरूरी है, जो हमने पहले भी चर्चा की, वो है हरी पत्तियां, जो मुफ्त में जी, मिलती है। यानी कि भगवान ने जी, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो सब कुछ मुफ्त हाँ में जी, दिया है। देखो, हवा मुफ्त में जी, दी, पानी मुफ्त में दिया, जी, ये हरी पत्तियां जी, मुफ्त में दी। तो हम ऐसा इसका वो महत्व नहीं समझते, और जो जी, जिसकी आवश्यकता नहीं है या तो कम है, ये कम दिया, जी, और इस पे हम ज्यादा जोर देते हैं।
तो ये महंगा बन गया। ये जो हमारा जी, एक कॉमर्स का सिद्धांत है ना, वाणिज्य जो कहे कि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड, सप्लाई जब कम सप्लाई है यानी और डिमांड ज्यादा है तो ज़्यादा दाम है, बढ़ जाते हैं। तो बढ़ ड्राई जाएगा, फ्रूट में बिल्कुल। भी ऐसा ही है। ड्राई फ्रूट वैसे जी, जरूरी नहीं है, इसलिए तो भगवान ने, नहीं तो हरी पत्तियों की तरह ड्राई फ्रूट भी दे देते, लेकिन भगवान ने जी, सोच समझ कर दिया है। लेकिन ये हमारे मैन मेड साइंस ने एक गलत दिशा दे दी है। तो हमारे मन में आज ये बहुत ऊंची वैल्यू है ड्राई फ्रूट्स की, जो गलत है। हुँ, और ये वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं है। ऐसा भी कहा जी, जाता है, किसी को याददाश्त कमजोर हो गई तो कहते हैं बादाम खाओ, बादाम याददाश्त बढ़ जाएगी। बिल्कुल, हाँ, इस तरह से जी, इसका वो महत्व बढ़ा दिया गया है, जो सही जी, में ठीक नहीं है। लेकिन क्या करें। जी, तो हमारी समझ में ड्राई फ्रूट जो है वो, जी, इसमें रस की मात्रा बिल्कुल नहीं है, ये तो हर कोई बिल्कुल, जानते हैं और जी, स्वीकार भी करेंगे। जबकि इंसान के लिए, इंसान के शरीर के लिए सबसे ज्यादा यदि जी, कोई जरूरी है तो वो है रस, जी, जूस। चाहे हरी पत्तियों का जी, हो, चाहे कोई वेजिटेबल्स, तरकारी सब्जी का हो, चाहे सलाद का हो, या चाहे फलों का हो, जी, लेकिन जूस चाहिए। जूस से शरीर को जो जरूरी है वो जूस है। हुँ, जो भी हम खाते हैं इसमें से शरीर जी, जूस को चुन लेता है और बाकी का फेंक देता है। जबकि हम देखते हैं जी, कि ड्राई फ्रूट में जूस तो है ही नहीं। इतना ही नहीं, है ही जूस नहीं, की बिल्कुल, जगह ऑयल है, तेल है। तो ये तेल तो नुकसान करने वाला है। जो नुकसान कर हमारे चमड़ी के छिद्र है, होल से, इसको वो दबा देते हैं। तो इससे जो टॉक्सिन बाहर निकलना है वो नहीं निकल पाता। तो ये अच्छा, जो नुकसान करने वाला है, इसको विज्ञान ने बताया कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत जरूरी है, तो इंसान ये खाने लगा। और आज हम देखते जी, हैं कि इंसान की क्या हालत है। हम वैसे तो गाते फिरते रहते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। बदल गया इंसान, सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। गया लो, इंसान, इंसान क्या, बिल्कुल, किस तरह से बदला, सभी तरह से बदला। खान पान में बदला, जी, रहन सहन में बदला। रहन सहन और खान पान दोनों में बदलाव, बदलाव जरूरी है, लेकिन अच्छी सही जी, दिशा में है तो। लेकिन बदलाव गलत दिशा में है तो नुकसान ही करेगा। लेकिन ये हमारे करेगा, मैनमेड बिल्कुल, साइंस के कारण से ये इंसान गलत दिशा में दौड़ रहा है। और हम देखते हैं कि आज सारी दुनिया में कितना कहर मचा है। हाँ, कोई भी रोग, जी, कितने रोग बढ़ गए हैं। हाँ, कोरोना का कहर जी, है, कोरोना के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। हाँ, ये एक तीसरा, के जी, बाद एक, एक के बाद एक आते ही रहते हैं। तो इसका कारण हुँ, और कुछ नहीं है, ये गलत रहन सहन और गलत खान पान है। गलत तो खोर, जी, पान में जो ये बताया गया है इम्पोर्टेंस ड्राई फ्रूट का, तो ये सही नहीं है। लेकिन जब आदत पड़ जाती है, तो देखो, जिसको शराब की आदत पड़ गई, अब उसको पता है कि शराब उसके लिए ठीक नहीं है, नुकसान करने वाली है, फिर भी उसे जी, शराब नहीं छूटती। किसी को सिगारेट बीड़ी की आदत है, उनसे वो नहीं छूटती। जी, किसी को चाय की आदत है, उनसे वो नहीं छूटती। तो फिर क्या करें। इसके लिए कुछ रास्ता तो ढूंढना ही होगा। तो हम कहते हैं जी, कि जो आदत पड़ गई है ड्राई फ्रूट्स की, तो ड्राई फ्रूट्स आप हुँ, भिगो के खाओ, रात को भिगो दो, जी, और दूसरे दिन इसका जो पानी है वो हटा दो।
आप अच्छा। देखेंगे अब इससे ऑयल नहीं निकलेगा। हाँ, ये काफी मात्रा में निकल जाएगा। अब ये एसिडिक भी जी। कम रहेगा। ये इस कोई फायदा तो नहीं करेगा, लेकिन नुकसान कम करेगा। तो नहीं इस करेगा। तरह, जी। और हमारा जो ये आदत पड़ गई है, खाने की इच्छा हम रोक नहीं सकते, तो ये संतृप्ति हो जाएगी। इस तरह से कभी कभार जब न रहा जाए, तब इस तरह से भिगो कर ले लें। इसका दूध वाइट लिक्विड बना ले, इसमें नींबू डाल के छाछ लस्सी जैसा बना के इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट है। ये कुछ रास्ता इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि जिससे हम कम मात्रा में ड्राई फ्रूट लें। ये ले। जी। चलो, अब इसी के साथ हम आज का इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे इसी समय, आज ही के दिन, आज ही के समय हम फिर से मिलेंगे। और जाते जाते हम चौहान जी का धन्यवाद करते हैं, और फिर से हम आगे उनके साथ जुड़ेंगे। और इसके बाद जो है हम बलविंदर जी का भी धन्यवाद करते हैं, जसदीप जी का भी धन्यवाद करते हुए इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीते जीते अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। खुद पे ध्यान दे सकें, खुद की भी फिक्र कर सकें, अपनी सेहत की फिक्र कर सकें, इसका कभी मौका ही नहीं मिलता। बस दवाइयों का बोझ लिए चलते जाते हैं। पर अब आपको ये दवाइयों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। टीवी नजरिया में बात होगी आपकी तंदुरुस्ती की, सेल्फ हीलिंग की। एक्सपर्ट रवीन कोटक द्वारा आपकी सेहत पर अपना नजरिया पेश किया जाएगा। अगर आप कोई भी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सोरायसिस, कैंसर, अस्थमा, माइग्रेन, या कोई भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो आपके लिए मैं यहाँ एक सोल्यूशन ले आया हूँ। Months में without any exercise, without going to the gym, I reduced 15 kgs of weight. और दूसरा बेनिफिट मेरे लिए ये था कि जो पीरियड पेन है मेरी, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तीसरा बेनिफिट ये था कि मेरा ये एनटीएस फॉलो करने से पहले बहुत हेयर लॉस होता था, और इतने मेरे हेयर लॉस होता था कि आई ऑलवेज यूज्ड टू गो आउट ऑफ माई हाउस टू कोम माई हेयर, बिकॉज इफ आई वुड कोम माई हेयर इन द हाउस देयर वुड बी हेयर ऑल ओवर द कार्पेट, विच वॉज वेरी अनोइंग, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन अब मैं I can comb anywhere I like because there is no hair loss at all. I have lost 14 kilos. 10 weeks हुआ है और मैंने 11 kg lost किया है. My GP recommended me that I should follow Raveen Kotak's NDS. आज जो सुनने को मिला वो बहुत माइंड चेंजिंग है। I found it very inspirational. मैंने 2.5 months से न्यू डाइट सिस्टम स्टार्ट किया। I have lost 13 kg. एक महीने में आपकी पूरी काया पलट हो जाएगी। धन्यवाद। ओनली ऑन टीवी नजरिया के टॉक शो तंदुरुस्ती द सेल्फ हीलिंग में बिना दवाइयों और बिना पैसों के परमानेंट समाधान।